नमस्कार, ये फ्राइडे नमस्कार। के विशेष सत्र में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने घर के वास्तु दोष को बैलेंस करने के लिए ये विधि अपना रहे हैं। वास्तु दोष को बैलेंस करने के लिए जो हम आज विधि करने जा रहे हैं या मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको करीब 2 लीटर पानी में 100 ग्राम खाने वाला सादा नमक डालना है। 100 ही ग्राम फिटकरी को पीस करके उसी पानी में डालना है, अच्छे से हिला लीजिए, तैयार हो गया। अब उस बर्तन का ऊपरी मुँह खुला रहने दें, उसको अपने सामने टेबल पर या कहीं पर भी व्यवस्था करके रख लीजिए। रखने के बाद ये काम आपको अपने घर में ही करना है। रखने के बाद कोमलता से आँखों को बंद करिए, हृदय पे हाथ रखिए और जो मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने के बाद आप बोलिए। हे मेरे घर, मैं घर के वास्तु दोष को लेकर जो भी शंका कर रहा हूँ, मेरे मन में वास्तु को लेकर अपने घर के प्रति जो भी डर है, उस शंका, उस डर को बनाने के लिए, हे मेरे प्रिय घर, मुझे खेद है। हे मेरे घर, मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपके बारे में शंका कर रहा हूँ। हे मेरे घर, मेरी भावनाओं को समझकर मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे घर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे तो माय डियर हाउस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। माय डियर हाउस, I thank you, my dear house. I love you. हे मेरे प्रिय घर, मैंने वास्तु के विषय में सोचकर आपके ऊपर शंका की, डर बनाया, अपनी ऊर्जा खराब की। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। हे मेरे घर, कृपया मुझे क्षमा कर दो। हे मेरे घर, मेरी भावनाओं को समझकर मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे घर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अगर आपने किसी से सलाह ली है और उन्होंने आपके घर के टॉयलेट के लिए, किचन के लिए, बेडरूम के लिए कुछ भी अगर बोला है कि यहाँ पर वास्तु दोष है, तो आप उस दोष का नाम लेकर के बोल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए किचन बोलूँगा, आप अपने आगे दोषों को बोल सकते हैं। हे मेरे घर,
मुझे बताया गया है कि मेरा किचन सही दिशा में नहीं बना है। जब से मैंने ये बात सुनी है, मेरे मन में डाउट आ रहा है, शंका आ रही है। हे मेरे किचन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे खेद है कि मैं आपके विषय में शंका कर रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे घर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हे मेरे किचन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने स्मृति में अपने घर को अच्छे से लाइए। घर की मेन एंट्री से लेकर ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बालकनी, जो भी आपके घर में कमरे हैं, सभी को आप फिर से अपने स्मरण में लाइए, यानी कि अपनी कल्पना में लेके आइए या अपने ख्यालों में लेके आइए। फिर बोलेंगे, अब आप अपने आप को अपने घर के मेन डोर के बाहर देखिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अपने घर के मेन डोर के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खुला है, आप अंदर आने को तैयार हैं। उस स्थिति में अपने को देखिए और बोलिए, हे मेरे मेन गेट, मैंने आपके लिए जो भी शंका बना रखी है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे खेद है कि मैं शंका कर रहा हूँ। हे मेरे मेन डोर, थैंक यू, आई लव यू। अब आप अंदर आ जाइए कल्पना में। घर के अंदर आ गए हैं, मेन डोर आपने बंद कर दिया है, अपने ड्राइंग रूम में आप हैं। हे मेरे ड्राइंग रूम, अगर आते जाते मेरी किसी गलत भावना के कारण, किसी गलत विचार के कारण, किसी गलत धारणा के कारण या मेरे किसी गलत कर्म के कारण मैं अपने घर में नेगेटिव एनर्जी बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे ड्राइंग रूम, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब आप कल्पना में किचन में चले जाइए। माई डियर किचन, अगर मैंने किसी भी प्रकार से यहाँ पर काम करते हुए, आते जाते हुए, मन से या मेरी वाणी से या मेरे कर्म से
कोई भी नेगेटिव एनर्जी बनाई हो, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अगर मैंने किचन के संबंध में किसी वास्तु दोष को लेकर शंका बनाई है, उसके लिए भी मुझे खेद है कि मैंने ऐसी नेगेटिव एनर्जी बना ली। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी कल्पना में पूजा रूम में चले जाइए या जहाँ पर भी आपका पूजा है, पूजा का स्थान है, उस जगह पर चले जाइए। बोलिए, हे मेरे घर के पूजा स्थान, अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलती की हो, यहाँ पर कोई गलत ऊर्जा बना दी हो, या मैंने कोई वास्तु से संबंधित शंका कर ली हो, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। हे मेरे पूजा स्थान, मुझे खेद है कि मैंने वास्तु को लेकर पूजा स्थान के लिए शंका बना ली। मैं ये भूल गया, भगवान सभी जगह हैं, सिर्फ ईशान कोण में ही भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बात भूल गया और शंका करने लगा, उसके लिए मुझे खेद है। हे मेरे पूजा स्थल, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब आप अपने मास्टर बेडरूम में चले जाइए कल्पना में। हे मेरे शयन कक्ष, मेरे मन में आपके लिए वास्तु को लेकर जो डर है, शंका है, उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे शयन कक्ष, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सोने के कमरे में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले टीवी इत्यादि बंद कर देना चाहिए। इन सब बातों के बारे में ना सोचकर मैं वास्तु को सोचने लगता हूँ और अपना डर बढ़ा लेता हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे मास्टर बेडरूम, थैंक यू। आई लव यू। अब आपके पास जो दूसरा बेडरूम है, कल्पना में वहां चले जाइए। हे मेरे दूसरे शयन कक्ष, जाने अनजाने में
अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ बना दी हो या दिशा संबंधित वास्तु को लेकर कोई शंका कर ली हो, उसके लिए मुझे खेद है। हे मेरे शयन कक्ष, हे मेरे दूसरे बेडरूम, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब आप अपने घर की उस जगह को देखिए जहाँ पर आप अपना सोने के आभूषण या पैसे रखते हैं, जैसे तिजोरी या अलमारी के अंदर जो आपका लॉकर टाइप का होता है, उसको कल्पना में आप देखिए। बोलिए, हे मेरे घर के धन स्थान, अगर मैंने जाने-अनजाने में यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी बना ली है या मैंने वास्तु के दिशा संबंधी कोई शंका पैदा कर ली है और अपने तिजोरी की एनर्जी को नेगेटिव कर लिया है, घर में आने वाले धन को मैंने ब्लॉक कर लिया है, रुकावट पैदा कर ली है, उसके लिए मुझे खेद है। हे मेरे धन स्थान, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे धन और धन स्थान, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब आपके घर में अगर कोई बालकनी है या कोई पहले स्टोर रूम के लिए कर लेते हैं। अगर कोई स्टोर रूम है, उसको कल्पना में लाइए। बोलिए, हे मेरे स्टोर रूम, अगर यहाँ सामान रखते निकालते हुए मेरे से कुछ गलती हुई है या वास्तु से संबंधित कोई शंका मेरे को है, उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब आपके घर में जितने भी टॉयलेट हैं, उन सबको आप याद करिए, देखिए मन की आँखों से। उनके लिए बोलेंगे, हे मेरे घर के टॉयलेट कक्ष, अगर आपको लेकर मैंने कोई वास्तु दोष की शंका बना रखी है, डर बना रखी है, कोई मेरे मन में घबराहट है, ऐसा करने के लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी भावनाओं को समझकर मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू, आई लव यू। अब आप अपने घर के जहाँ पर भी आपके घर का सेंटर बनता है, वहाँ आ जाइए कल्पना में, अंदाज़े से। अगर वहाँ कोई सामान रखा है, तो उसके बगल में खड़े हो जाइए। बोलेंगे, हे मेरे घर के ब्रह्म स्थान, यदि आपको लेकर मैंने कोई शंका रखी हुई है, किसी वास्तु दोष का डर बनाया हुआ है, उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे ब्रह्म स्थान, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आखिरी में आप फिर से अपने ड्राइंग रूम में आ जाइए, जहाँ से हमने शुरू किया था, या जहाँ आप बैठ के ये मेडिटेशन वास्तु प्रेयर कर रहे हैं, वहाँ आप कल्पना में आ जाइए वापस। आपके सामने बर्तन में पानी है, नमक है, फिटकरी है, उसको आप बोल रहे हैं, हे मेरे घर, मैंने वास्तु को लेकर जो शंका और डर अपने मन में बना रखी है, उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हे मेरे घर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं ये भूल गया कि घर तो भगवान के आशीर्वाद से ही मिलता है। सर पर छत होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करने की बजाय वास्तु के शंकाओं को लेकर बैठा हूँ। आई एम सॉरी, मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे सर पर छत दी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पैसों से मैं ये घर ले पाया हूँ, जिन पैसों से मैं ये घर ले पाया हूँ, उन पैसों का धन्यवाद। जिस बैंक से मैंने लोन लिया है, उस बैंक का धन्यवाद। जिन लोगों ने ये घर लेने बनाने में मेरी मदद की है, उन सभी का धन्यवाद। मेरे कुल देवता, पितृ देवता, जिनके आशीर्वाद से ये घर बना है, उन सभी का धन्यवाद। हे वास्तु पुरुष देव, आपका धन्यवाद। हे वास्तु पुरुष देव, आप जानते हैं कि मेरा घर कोई बीघा 2 बीघा जमीन पर नहीं बना हुआ है, इसलिए वास्तु के सभी नियम लगाना संभव नहीं है। कृपया आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरा घर जैसा भी है,
छोटा है, बड़ा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आई लव माई हाउस। मैं अपने घर से बहुत प्रेम करता हूँ। आई लव माई हाउस। आई लव माई हाउस। यदि मेरे घर में कोई वास्तु दोष है तो भी मैं उन सभी दोषों को ईश्वर के चरणों में छोड़ देता हूँ और अपने घर के प्रति अपने भाव को, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाता हूँ। आज से, अभी से मैं अपने घर के प्रति पूरी श्रद्धा रखूंगा, सम्मान रखूंगा, प्रेम रखूंगा, सफाई का ध्यान रखूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा। मैं अपने घर में ऐसे रहूंगा जैसे मंदिर में कोई पुजारी रहता है। मैं अपने घर से बहुत प्रेम करूंगा और करता हूँ। डियर यूनिवर्स, हे वास्तु पुरुष देव, मेरे घर के दोषों को दूर करने के लिए धन्यवाद। मेरे घर को ऊर्जावान बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू। एक लंबी गहरी सांस लेकर मुंह से निकाल दीजिए। एक बार हाथ जोड़ लीजिए। बोलिए, जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मुझे ये छत प्राप्त हुई है, उन सभी का धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करिए। आंखों में लगाइए। आंखों में लगाइए। हथेली के अंदर आंखों को 2-3 बार खोलिए, बंद करिए। आंखों को बंद ही रखते हुए हथेली को किताब की तरह दूर ले आइए। अब मेरे घर में ईश्वर का आशीर्वाद है। अब मेरे घर में पॉजिटिविटी है। ऐसा सोचते हुए, मुस्कुराते हुए हथेली को देखिए और आंखों को खोलिए। अब बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आपने क्या करना है, जो पानी आपने रखा हुआ है, अब ये पानी आपका तैयार हो गया है आपके घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इस पानी को एक साफ बाल्टी लीजिए, उसमें डालिए। उसमें और पानी डाल के एक बाल्टी अच्छा पानी बना लीजिए। उसमें से थोड़ा-सा पानी लेकर एक दूसरी बाल्टी में थोड़ा-सा पानी लीजिए और ये वाला पानी का थोड़ा 1 मग या 1 गिलास मिला लीजिए और सबसे पहले पूजा वाले स्थान पर पोछा लगाइए। फिर किचन में पोछा लगाइए। ये 2 जगह पर आप खुद पोछा लगाएँगे जो घर के मालिक हैं। पति, पत्नी, बच्चे कोई भी लगा सकते हैं। लगाइए और बाकी जगह आप किसी की सहायता से पोछा लगवा सकते हैं या स्वयं लगाएँ। इस कार्य को मंगलवार को करना सबसे अच्छा रहता है, अन्यथा आप किसी और दिन भी कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। पोछा लगाने के बाद जो पानी गंदा होता जाएगा, उसको और जो पानी बचा होगा उसको आप टॉयलेट में डाल दीजिए और फ्लश चला दीजिए।
जिस दिन आप ये काम करेंगे, उस रात्रि को जब आपके किचन के सारे काम हो जाएँगे, आप एक दिया किचन में जला के छोड़ दीजिए। दिया घी का हो सकता है, तेल का हो सकता है, बस आपने एक बार जला के छोड़ देना है, रात को जितनी देर वो जलेगा, जलेगा। फिर दोबारा उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप तेल देखें या जलाए रखें रात भर, ऐसा नहीं। एक बार आप जला के छोड़ दीजिए और आप सो जाइए। ऐसा अगर आप लगातार 7 मंगलवार अगर आप करते हैं, आप देखेंगे कि आपके घर की ऊर्जा बहुत ही पॉज़िटिव हो गई है। आपको पहली बार करने से ही पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन आ गया है। 7 मंगलवार जब आप कर लेंगे, आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, जो मर्ज़ी हो, सब बैलेंस हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, अच्छा करियर, खुशियों वाला पैसा आने लगेगा। करें ये शानदार उपाय और अपने घर को पॉज़िटिव बनाएँ। ओम नमः शिवाय। अब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, मैं ज जो नए लोग हैं उनसे बात करता हूँ या आप लोगों सभी से बात करूँगा, ज़्यादा लोग नहीं हैं। 1-1 मिनट का मैं फीडबैक लूँगा। मेरी स्क्रीन में एक नाम है अनुराधा जी। अनुराधा जी नमस्कार। थोड़ा माइक के पास आके बोलिएगा, है ना? कैसा लगा आज हाँ आपको? जी, अच्छा लगा। जो मैं बोल रहा था उसको आपको समझ में आ रहा था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो आपको पता नहीं कि कैसे क्या जी। चीज़ करनी होती है। नहीं, मुझे नॉलेज है थोड़ा-सा इस चीज़ की, तो मुझसे कर पा रही थी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है करने के बाद? अच्छा है, बट जैसे पानी के लिए आपने बोला तो वो तो हमने रखा नहीं था, अब जब करेंगे नेक्स्ट टाइम तो हाँ, पता वो लगेगा। इसलिए कि ये वीडियो मैंने जनरल पर्पज़ सबके लिए बनाया है, इसको यूट्यूब में डालूँगा। तो ठीक, इसलिए ठीक, मैंने ठीक है। पानी-वानी रखवाया नहीं कि गिर ठीक, जाए, कुछ हो जाए। ठीक है। आप ठीक ज है। अब इस वीडियो को आप दोबारा चलाइएगा, मैं लिंक दूँगा जी, सबको। आप मुझे अपना जी, नंबर भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज जी, दूँगा, ठीक है ना? जी, तो मैं जी। आपको इस ग्रुप में ऐड भी कर दूँगा जिसमें उसमें इसका मैसेज आता है, ठीक है ना? ठीक, चलिए ठीक। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जी, मुझे भी तो अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, तो रश्मि जी आप बताइए आपको कैसा लगा? गुड सर, ऑलवेज गुड। ऑलवेज़ गुड। ऋतु? अच्छा है भैया, एक बार तो हम कर भी चुके हैं ये, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। गीता जी? बढ़िया, एक रीअश्योर होगा, क्योंकि कई बार हम थोड़ी-सी वो करने लग जाते हैं, अपने घर को, अपनी सिटी को, अपनी कंट्री को लेकर। तो पहले तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वी आर प्रिविलेज्ड कि हम जो हमें जगह मिली है, हम वहाँ पे रह रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ ये जी। दोबारा एक रिमाइंडर आ गया वेरी पूरी गुड। तरह से। हाँ, गितेश जी आपको कैसा लगा? हाँ जी, अच्छा लगा बहुत। मैंने तो इनफैक्ट पानी भर भी लिया, कर भी लिया। वेरी गुड। बहुत फास्ट मैंने फटाफट खड़े होकर के इस काम को करा कि मैं ये काम अभी कर लूँ। हाँ, कोई बात नहीं आज तो शुक्रवार था। हाँ जी, मंगलवार वाले दिन आप इसको चलाइए, पानी फिटकरी रख के प्रॉपर करिए, फिर देखना हाँ, आपकी ये कैसा कमाल करता है ना? बिल्कुल। हाँ, सुमन राजेश जी आपने तो पिछले हफ्ते ही किया है, यही मेथड पूरा? हम एक बार कर चुके हैं, इसलिए सब चीज़ें समझ में आ गई हैं और अच्छा लगा। जब से आपने घर में ये किया है उसके बाद घर का माहौल कैसा लग रहा है? ऊर्जा कैसी लग रही है आपको? अच्छा लगा। अच्छा ठीक लग लग रहा है। वेरी गुड। हाँ, उषा जी अच्छा लगा आप कर पाए अच्छे से? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला, आए। हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे ये सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी ये लिंक दे सकते हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये सबके लिए फ्री सर्विस है, कोई भी इसमें आ सकता है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले मेडिटेशन के सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।